नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो सेल्फ लव की सीरीज़ शुरू हुई है। आज डे 2 के बारे में बात करेंगे। कल डे 1 किया था, उसमें एक टास्क बताया था। तो आज डे 2 के बारे में बात करेंगे कि डे 2 में हमें क्या करना है। देखो, ये बात मैंने ना कल भी कही थी और आज भी ये बता रही हूँ कि आपको थोड़े दिन है ना थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा अजीब फील हो सकता है कईयों को, पर लेकिन जब आप इसको रूटीन में करना शुरू कर दोगे ना 5-6 दिन में, आप देखना आप है ना, आपको ये पहले तो आसान लगने लग जाएगा। हो सकता है क्योंकि कई जनों को हो सकता है ये मुश्किल लग रहा हो कि भाई ये क्या चीज़ है, पर लेकिन कुछ दिनों में आपको एक तो ये आसान लगने लग जाएगा। और जब आप अपने आप से मिलोगे ना मिरर में, तो एक स्माइल आ जाएगी, मतलब एक वो प्यार आएगा अपने आप पे। करके देखो, बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसके रिजल्ट महसूस करोगे कुछ ही दिनों में। जो आप अपने लिए बोल रहे हो ना, आप देखोगे वो चीज़ आप बन गए हो, मतलब वो चीज़ सब आपको मिल रही है। और जो आपके पुराने बिलीव्स हैं, जो काफ़ी टाइम से जो नेगेटिव बिलीव्स हैं जो चलते आ रहे हैं, उसका भी देखना, उसके भी पैटर्न चेंज होने शुरू हो जाएंगे। वो भी उन चीज़ों में भी आप बदलाव आपको महसूस होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं पता लगेगा कुछ भी, है ना। तो करिए एक बार, सेल्फ लव करके देखिए। ये सीरीज जो चल रही है इसको पूरा करके देखिए एक बारी, फिर देखना आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव आपके महसूस करेंगे। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम डे 1 का तो हो चुका कल। आज हम डे 2 की प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। तो डे 2 में हमें क्या करना है, सेम बाथरूम में जाइए, आईने के सामने खड़ी हो जाइए, या फिर जो भी आपके रूम में मिरर है उसके सामने खड़ी हो जाइए। मतलब ये ध्यान रखना है कि उस समय आपके आसपास कोई हो ना, आपका पूरा फोकस अपने आप पे हो। कोई आसपास होगा ना तो हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है, ठीक है। तो कोई भी ना हो, आप और सिर्फ मिरर हो और कोई ना हो, ठीक है ना। तो उसमें अपनी आंखों में देखना है हमें, और जो अफर्मेशन बोलनी है वो है कि मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। या अगर कोई बॉय लड़के लग कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। आप इसमें ना अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मेरे लिए कहूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ अलका। आई रियली लव यू। मैं सच में तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। तो इस तरह से आपको बार बार वो अफर्मेशन दोहरानी है। और कई बार आपको फीलिंग आएगी, वाओ ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है। आप करके देखना एक बार इसको। तो ये आपको सुबह तो करना ही है, मॉर्निंग में उठते ही, रात को भी करना है जैसे सोने जाते हो तब, और दिन में भी आपको 2-3 बार करना है इसको। और मैं कह रही हूँ इसको 100 टाइम्स दोहराओ कि मैं सच में तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। पूरे दिन में इसको 100 टाइम्स बोलो, आप देखना मज़ा आ जाएगा आपको। और कुछ जने अगर हो सकता है कोई ऑफिस जाते हो, घर में नहीं रह पाते हो, तो दिन में वो कैसे करेंगे, अपने पास है ना पर्स में एक छोटा सा है ना मिरर रख लीजिए। और उस मिरर में जब भी आप फ्री हो तो उस मिरर को निकालिए और अफर्मेशन बोलिए अपने आप से, अपने आप के पास बैठिए, थोड़ी देर बात कीजिए, ठीक है। तो ऑफिस जाने वाले लोग या फिर घर से बाहर जो रहते हैं वो इस तरह से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आप है ना थोड़े थोड़े टाइम में देखना कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। जो आप अपने लिए सोचते हो, आपके सोचने की जो आप अपने लिए ना गलत सोचते हो, वो धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपके थॉट्स बदलेंगे ना, जैसे आपके विचार अपने लिए बदलेंगे, तो आप वो देखना वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। लोग भी आपके लिए वैसा सोचना शुरू कर देंगे। अगर आप बोलते हो कि भाई यू आर पावरफुल, तुम बहुत अच्छे हो, तो लोग भी आपको वही बोलना शुरू कर देंगे, तुम बहुत अच्छे हो। तो इसीलिए जो आप हो ना, जो आप अपने लिए सोचते हो, लोग भी आपके लिए वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। आप ये करके देखिए, आपको सही में कह रही हूँ इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो मिरर के आगे हमें ये अफर्मेशन बोलनी है।
और लिखना क्या है, हमें लिखने में प्रैक्टिस क्या करनी है। तो दूसरे दिन का लिखने का जो हमारा प्रैक्टिस है वो क्या रहेगा। देखो सबसे पहले ना यहाँ जो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को है ना आपको आंसर करना है। और आंसर में ना आपको मेन अपनी फीलिंग्स को चेक करना है कि मेरी फीलिंग्स कैसे आ रही है। जब मैं उन क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूँ या मैं इन क्वेश्चंस के लिख रही हूँ आंसर, तो मेरे को फीलिंग कैसी महसूस हो रही है। तो इन फीलिंग्स को ध्यान देना। और आप देखोगे हो सकता है कोई चीज़ आपको पेनफुल लगे अभी, लेकिन बाद में ना आप अपनी फीलिंग को चेंज होता हुआ देखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, मतलब आप स्ट्रांगली चाह रहे हो कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए पर नहीं मिल रही, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और दूसरा क्या है, देखो जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो एक है ना, कहते हैं ना योग्य होने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल हो, जैसे क्लास में एक टीचर है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई ये इंटेलिजेंट है, उससे बड़े अच्छे से सारे बात करेंगे, टीचर्स बहुत अच्छे बात करेंगे, कहेंगे ये बंदा बहुत सही है, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, पर लेकिन और जो इंटेलिजेंट है उसकी तो सारे ही वाह वाह कर रहे हैं, पर जो जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उसके बारे में जो धारणा बन गई कि ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। हाँ, तो यही चीज़ आपको करना है कि क्या आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता था कि भाई जैसे अब टीचर्स, मेरा ये नहीं भाई, मेरे को हो सकता है किसी बच्चे के मार्क्स ना आ रहे हो, पर वो सोच रहा है कि मैं टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, टीचर के बड़े काम में हेल्प कर रहा हूँ। तो क्या आपको भी अपने आप को प्रूफ करने में, अपने आप को योग्य कहलाने में कुछ ना कुछ करना पड़ता था क्या। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ गलती होगी, पेरेंट्स हो गए या टीचर हो गए या कुछ भी हो गए, तो क्या आपके कोई गलती होने पे कोई आपसे चीज़ ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी। कहते थे ना कि भी अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें अब तो खैर मोबाइल का ज़्यादा हो गया, पर पहले पहले क्या होता था, अगर कोई भी चीज़ मान लो हमें मार्क्स अच्छे नहीं आए या कोई भी हमने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुरंत हमसे कोई चीज़ ले ली जाती थी। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? तो उन चीज़ों को लिखिए, उनको पेपर पे लिखिए और है ना फीलिंग्स को चेक कीजिए कि मेरी फीलिंग्स कैसी आ रही है। जो वो अंदर दबा हुआ है ना उसको बाहर निकालिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, क्या आपको लगता है, मतलब कई जनों को लगता है कि मैं जीवन जीने के योग्य हूँ, क्या मैं खुशी पाने के योग्य हूँ, क्या मेरी लाइफ में खुशियाँ आने के मैं योग्य हूँ। यदि नहीं, अगर आप सोचते हो कि नहीं, तो क्यों नहीं, आप योग्य क्यों नहीं हो। क्या आपके अंदर ऐसे आपको लगता है कमी है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो शायद मेरा जीवन इतना खुश नहीं है, मैं शायद लाइफ में खुशी पाने के योग्य नहीं हूँ, मेरा जीवन औरों की तरह इतना सुंदर नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जिसको सोच के आप ये आइडिया लगा लिया आपने कि भाई मैं खुश रहने के योग्य नहीं हूँ, मैं जीवन जीने के योग्य नहीं हूँ। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे और अपनी फीलिंग्स को चेक करेंगे। और एक अफर्मेशन, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं, तो एक अफर्मेशन और इसके साथ जोड़ देंगे, मैं योग्य हूं। ठीक है, जब भी आप मिरर वर्क करें तो इसके साथ एक अफर्मेशन और जोड़ दें कि मैं योग्य हूं, मैं एक सुंदर लाइफ डिजर्व करता हूं। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में खुशी डिजर्व करता हूं। तो ये लाइन और जोड़ देना। ठीक है, ये अपना सेकेंड डे का पूरा टास्क कीजिए, कैसा फील आया वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिए सीरीज़ को, और आप देखना ऑसम रिजल्ट मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में, ऑसम। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।